चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर गौरव बादशाहपुर नगर पंचायत में है और आधी रात के लगभग 9 बजे का वक्त है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम युवा हैं और निश्चित रूप से किसी न किसी व्यवस्था में ये एंगेज है। मौके पर ये बैडमिंटन खेलते हुए मुझे यहाँ, या यूं कह सकता हूँ कि वॉलीबॉल खेलते हुए मुझे मौके पर यहाँ मिले हैं। इनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं कि देश की पंचायत के इस बार जो सबसे बड़े चुनाव हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं उसमें इस बार इनका अपना मूड क्या है। थोड़ा सा ये राजनीतिक समीकरण जौनपुर का समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि कुल मिलाकर के जौनपुर में 2 सीटें हैं। एक जौनपुर सदर की है, दूसरा मछलीशहर लोकसभा है। जौनपुर सदर में इस समय सियासी घमासान खूब मचा हुआ है। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय का टिकट कटा, उसके बाद आज धनंजय सिंह ने पोस्टर जारी कर दिया जय श्री राम लिख करके, यानी धनंजय सिंह का भगवा ब्रिगेड में जाना तय दिख रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट मिला समाजवादी पार्टी गठबंधन से। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, कई गबन के आरोप भी जिनके ऊपर है, ऐसे कृपाशंकर सिंह को अपनी वॉशिंग मशीन में शामिल कर लिया और उनके सारे के सारे दाग धुल गए और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। मछलीशहर के तमाम मतदाता मेरे साथ हैं, ये युवा हैं, इनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, इनकी अपनी कुछ मुगालपत हैं, ये राजनीतिक रूप से किससे प्रेरित हैं, किसके साथ जाने वाले हैं, इन तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मछलीशहर की सीट पर थोड़ा समझना जरूरी है कि यहां से समाजवादी पार्टी गठबंधन ने प्रिया सरोज तूफानी सरोज की बिटिया हैं, 25 साल की एक युवती, वहां सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता है। उसके साथ साथ इस बार यहां से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की बात कर दे तो उनके पास काम गिनाने को लेकर के है कि 5 साल के एक सांसद भोला प्रसाद सरोज यहां से वर्तमान सांसद है और इस बार फिर से सारे कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया और फिर से बीपी सरोज को टिकट दिया गया है। क्या वो लापता सांसद है? क्या उन्होंने कोई काम किया है? या 5 साल का उनका अपना रिपोर्ट कार्ड कैसा है? इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और तमाम युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार ये किसके साथ जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे जरा जानना चाहेंगे, बताएं क्या नाम आपका? राहुल सिंह। अच्छा राहुल भाई, तबीयत ठीक ठाक है? जी जी बिल्कुल। क्या मूड मिजाज कह रहा है इस बार? जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना हम लोगों को। कितनी उम्र होगी राहुल भाई आपकी? हमारी उम्र 32 साल है। क्या करते हैं? हम अपने ग्राम सभा से क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे हैं भूतपूर्व। हाँ। इस समय पर वर्तमान समय में कुछ नहीं है भाई, लेकिन फिर भी हम लोग मोदी जी के साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से आपने कहा कि आप 543 सीट पे सिर्फ मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको देख के वोटिंग कर रहा है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आपने मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बना दिया। जी जी। लेकिन आपको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, रोजगार चाहिए भाई। महंगाई पे भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देखते हुए विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जो मोदी जी के टक्कर में हो। अच्छा, महंगाई कितनी बढ़ जाए चलेगा, लेकिन आपको मोदी जी चाहिए। जी। अच्छा, का नाम बा? धीरज गुप्ता। सीएसके के बहुत बड़े फैन लग रहे हैं। हाँ। बड़ी बुरी हालत है आईपीएल में, बड़ी बुरी हालत है। और थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, बड़ी बुरी हालत है। किसकी? का मूड मिजाज का हाथ बार ए बार विकास के साथ। कौन विकास करेगा? अरे 2019 से पहले और 2019 के बाद देख लीजिए आप। अच्छा जी। क्या करते हैं? 2019 से पहले आप देख लीजिए, रोड देख लीजिए, 2019 के बाद आप रोड देख लीजिए, फिर आप देख लीजिए शौचालय देख लीजिए, मकान निवास देख लीजिए। अच्छा जी। किसके साथ जाएंगे? मोदी जी के साथ। अच्छा, क्या नाम भैया? सर जी चंदन साहू। तबीयत ठीक है चंदन भाई? एकदम मस्त है सर। तबीयत तो ठीक है? एकदम मस्त है। क्या मूड कह रहा है? सर मैं आपसे कुछ बातें जरूर शेयर करना चाहता हूँ। जो यहाँ के लोग हैं, नो डाउट भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उन पर कुछ मेरा पर्सनल टिप्पणी है, व्यक्तिगत टिप्पणी है जो मैं जरूर आपसे साझा करना चाहता हूँ। जैसे मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ और मैं गवर्नमेंट शिक्षक की तैयारी भी कर रहा हूँ। सरकारी लोग, जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं और जो प्राइवेट लोग जो शिक्षक की वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, भाजपा कहीं न कहीं रोजगार देने में फेल है। इससे हमारे देश का एक बड़ा युवा वर्ग इनसे बहुत ज्यादा नाखुश है। और ये क्या दिक्कत है? मोदी जी नहीं सर, देखिए सब कुछ सही है, देश सर्वोपरि है। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ हम एक आम आदमी है। हाँ। हमें अपने एक परिवार को रोजगार चलाने के लिए एक हमें परमानेंट जॉब की जरूरत है। हाँ। जो कि इनको इस मुद्दे पर भी ध्यान होना चाहिए और आई एम नॉट श्योर अगर मोदी सरकार इस पर ध्यान देगी सो नो वन इज देयर टू डिफीट हिम। आई एम डेफिनेटली। और कई लोग मेरे साथ है, बातचीत करने के लिए आ जाए। बड़े अच्छे मास्टर साहब हैं, क्या नाम है बताएं? अमित कुमार प्रजापति। ठीक ठाक है तबीयत? बढ़िया है। ठीक है। का मूड मिजाज है? किस बात पर आप प्रश्न? देश के साथ जा रहे हैं कि नहीं जाना है? अरे देश के साथ तो, राष्ट्र के साथ तो हर आदमी को रहना चाहिए, हर पार्टी को रहना चाहिए। आप किसके साथ खड़े हैं? जो देश के साथ है हम उसके साथ हैं। बताएंगे नहीं किसके साथ? नहीं, ये तो नहीं बताएंगे भाई। जो देश के साथ है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे कोई भी हो। कांग्रेस देश के साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है? बिल्कुल खड़ी है। भाजपा बिल्कुल खड़ी है। तो इन दोनों में से सबसे मजबूती के साथ कौन देश के साथ खड़ा है? नहीं, देखिए मजबूती की बात यह है कि हमें ये नहीं लगता कि कोई पार्टी ऐसी है जो देश की विरोधी पार्टी हो। हाँ। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी रही हो। देखिए, जो हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश में जो आधारशिला रखी वो तो कांग्रेस पार्टी ही थी। इसके बाद बीजेपी आई और बीजेपी भी अच्छा काम कर रही है। लेकिन 1992 में कार सेवकों पर
मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, गोली चलवाने का आदेश दे दिया गया और उसी समाजवादी पार्टी ने आज कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिया और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस देश का भला चाहती है, हम उसको वोट कर देंगे। बिल्कुल आपने कहा, सही कहा आपने, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, लेकिन यही बीजेपी कश्मीर में क्या कर रही है? 370 हटवा दिया। 370 हटवा दिया। वहाँ किसके साथ इसने गठबंधन किया था? कभी किसी के खिलाफ लड़ी थी, फिर उसी के साथ जाकर गठबंधन करके सरकार बनाई है। अच्छा, बीजेपी भी ऐसा करती है। कहीं किसी के साथ लड़ती है, आते हैं आपके पास, हाँ। ठीक है, तो ये नहीं है कि हाँ उस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के साथ लड़े, आज लड़ रहे हैं साथ में। बीजेपी का भी देखिए, किसी भी पार्टी का कोई ये नहीं है कि कल का ये क्या करेगी। अच्छा, हाँ, बीजेपी भी बीएसपी भी कभी भी गठबंधन कर सकते हैं, तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि हाँ किसी ने गठबंधन कर दिया। रोकूंगा आपको। जी बताएं, क्या नाम आपका? जी भैया, हम एक आम आदमी हैं। हाँ। नाम और जाति से कोई मेरा लेना देना विशेष नहीं रहता है। हाँ। देखिए, अमित भैया ने जो बात कही, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि देखिए क्या है कि पार्टी हमेशा जो काम करना चाहिए उस उद्देश्य से हटकर हमेशा सबके जेब में पैसा पहुंच जाए, इस उद्देश्य से सारी पार्टियां लगी रहती हैं। कोई एक बंदा ऊपर बैठा हुआ, हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनकी बात छोड़ दें, दो चार लोगों की और बात छोड़ दें, अदरवाइज पूरे कंट्री में भ्रष्टाचार जो सीमा है वो उल्लंघन के ऊपर चल रहा है। सारी पार्टियां अपने बस, अच्छा बताइए, एक ही पार्टी ऐसी है बीजेपी लोग कर रहे हैं। हम एक बात जानते हैं, मीठे बोल बोलना ये बहुत जानिए, हमेशा मीठा बोलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। हमारे देश के लिए भी यही सबसे बड़ी समस्या है। मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे बीजेपी के सपोर्टर हैं, वर्कर हैं, आरएसएस के रह चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं। चूना इतना बढ़िया से लगाते हैं ना कि आपका मन इतना आनंदित हो जाता है। और कब आपके पीछे नाराज हैं, इसका मतलब? सर, नाराज इसलिए हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, बहुत अच्छा काम किया। हमारे श्री राम बहुत दिनों तक आश्रय खोज रहे थे, लेकिन मुद्दा यह है कि जिसने सबको आश्रय दिया उसको आप आश्रय दे करके उसका ठीका अगर हम अपने कंधों पर फोड़ें कि हमने श्री राम को आश्रय दिया, ये भी अच्छी बात नहीं है। राम के नाम की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर, जब से महाभारत हुआ था तब से हमारे जो प्रणेता हैं श्री कृष्ण ने कहा कि बिना धर्म के कोई राजनीति संभव नहीं है। लेकिन वो धर्म क्या है उसको समझने की जरूरत है। धर्म यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है। धर्म का मतलब है एक अच्छे इंसान को बनाना। अच्छा, मैं आपको रोकूंगा जी। 5 साल यहाँ के सांसद रहे बीपी सरोज, अभी दिखे हैं आपको? पता नहीं कौन था, हम तो नहीं देखे। अगर कोई बंदा देखा है क्या, बीपी सरोज को देखा है? नहीं, मैं बीपी सरोज, मैं डॉक्टर हरिंदर जी को देखा है। अच्छा, एक दिन देखा था? हाँ, वो यहाँ शायद बारी मोड़ पे चौपाल लगाए हुए थे। एक दिन देखा था। देखिए, एक बात समझिए, पूरा जो भारतवर्ष है उसमें एक ही जो सबसे बड़ा उभरता हुआ चेहरा है वो एक ही है, आप भी समझ रहे हैं। दूसरी पार्टियों के पास वैसा कोई बोलने वाला भी नहीं है। मुद्दा तो ये है, अरे क्या ही बोलते हैं वो ऐसा बोलते हैं, फिर आपको हंसी आए, फिर ऐसे उंगली ऐसे बोलने लगे। एक तरफ आलू डालते हैं, दूसरे तरफ सोना निकलता है। अच्छा। वो बोलते ही ऐसा है गजब को, कोई अटेंशन ही नहीं देता उन पे। क्या करते हैं आप? मेरा खुद का बिजनेस है। आपका है ना, पढ़ते पढ़ते थक गए अब। अच्छा, तो नौकरी नहीं मिली सरकार में? नौकरी नहीं मिले तो क्या हुआ, कोई जरूरी नौकरी के पीछे ही भागे। अच्छा। अगर आपके अंदर हुनर है तो आप आगे भी जाके कुछ कर सकते हो, है ना। अच्छा, आ जाइए भैया, क्या नाम आपका है? अंकित गुप्ता। एकदम श्री राम जी का एकदम भगवा गमछा लेकर के चल रहे हैं। कहाँ मूड मिजाज भाई बार? इस बार हम मोदी जी के साथ जाना चाहते हैं। अखिलेश में क्या दिक्कत है? अखिलेश में बहुत दिक्कत है। कुछ बता दीजिए जरा। अखिलेश में बहुत दिक्कत है कि वो सरकार सही से नहीं चला पाते हैं। अच्छा जी। समाजवादी पार्टी से प्रेम ना है? नहीं। अच्छा नेता जौनपुर में कौन है भाजपा का? अच्छा नेता अगर कोई है तो कृपा शंकर सिंह है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में आते हैं। अच्छा, हरिंदर सिंह कैसे नेता है? हरिंदर सिंह बहुत बढ़िया नेता है। और भोला प्रसाद? भोला प्रसाद भी ठीक है। दिखे हैं। अच्छा, आइए जरा भैया, आपसे जरा जानना चाहेंगे, क्या नाम है? सौरभ सिंह भैया। तबीयत में ठीक है? एकदम बढ़िया भैया। का मूड मिजाज का हद बस भैया, हम हैं तो बीजेपी एक सपोर्टर, लेकिन यहाँ पे जैसे बीपी सरोज हुए, ये तो कभी दिखे नहीं, फिर से उनको दोबारा भरोसा जताया गया है। अच्छा, तो ऐसे प्रत्याशी तो भाई अच्छे नहीं है। अच्छा, अच्छे नहीं है, दिखते कम है इसलिए अच्छे नहीं है। दिखते का कम हुआ, कौन सा किए हैं कि। अच्छा, आप बताएं क्या नाम आपका? सनी सिंह। का मूड मिजाज है? मूड मिजाज ठीक है भाजपा की तरफ से, लेकिन बीपी सरोज को देखते हुए एकदम दिल से एकदम बहुत कुछ निकल रहा है उनके प्रति। कुछ कह दीजिए, कहना हो तो एक संदेशा यहाँ संदेशा का दिलवाना चाहते तो दे दीजिए। अरे कभी दिखे ही नहीं तो हम क्या उनको बताएं, हम लोग जानते ही नहीं उनको कौन है। प्रिया सरोज को देखा है? उनको तो नहीं प्रत्याशी है। अच्छा, उनको एक बार सोच रहे हैं कि एक बार उनको मैदान में उतारा जाए, उनकी भी छवि देखा जाए कैसी है वो। सपा के साथ? हाँ,
चलिए तो यहाँ हाँ बताएं। मुद्दा ये है, देखिए कि हम बीजेपी के बहुत अगेंस्ट हैं, क्योंकि हम भी आज 2016 बैच से हमारा बीटीसी हो गया। आज हमें बीटीसी पास किए हुए सीटेट क्वालिफाइड हम कर चुके हैं 7 बार, 7-8 बार सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं। भाई साहब हम लोग इंतज़ार करते रह गए और उम्र हमारी बीतती जा रही है। ठीक है, कोई काम नहीं कर पाए, कम से कम एक शिक्षक भर्ती तो देने भर के थे ना योगी जी भी। सारी व्यवस्थाओं को पकौड़ा तलिए ये करी, स्व रोजगार जुटाना बहुत अच्छी बात भी, हमारा भी वही है। हम एक छोटी सी इंस्टीट्यूट पर हमारा वर्चस्व, हम उसी को संभालते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि हमारे पैरों में ताकत कुछ समय तक रहेगी, उसके बाद एक समय बाद आता है जहां पर आपको स्टेबिलिटी की आवश्यकता होती है। अच्छा, मैं आपको रोक रहा हूँ, सैद्धांतिक बात से जरा अलग, अगर किसी प्रकार की असंतुष्टि है तो क्या भाजपा के खिलाफ इस बार जा सकते हैं? भैया मैं तो चाहूंगा सभी युवा इस बार भाजपा के खिलाफ ही जाएं। अच्छा, और हम तो नोटा पे दबाने जा रहे हैं, मुद्दा ये है। लेकिन उसके पीछे जो वजह है अर्जुन भाई आपको बताऊं मैं, आप आलोचना नहीं कर पाएंगे जब आप भैया दबा देंगे तो आलोचना किसकी करेंगे? आलोचना इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उससे अच्छा और कोई दिख भी तो बिल्कुल नहीं रहा है। मुद्दा ये भी तो है सरोज में क्या दिक्कत? भैया, कुछ नहीं भैया, जातिगत पार्टियों से दूर रहिए। आपसे तो हम सीधी बात करें, जातिगत पार्टियों से दूर रहिए। जो पार्टी सिर्फ 2 जातियों धर्मों को लेकर चलती है उससे कभी मत साथ दीजिए। ये तो हम कह रहे हैं, मोदी जी का जो विकास, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास का मुद्दा है वो बहुत अच्छा है। दूसरी पार्टियां ऐसा है नहीं ना जो साथ लेके चल रही हैं। दूसरी पार्टियों ने कुछ लोगों को कर लिया सेलेक्ट, कुछ लोगों ने हरिजन उठा लिए, कुछ लोगों ने यादव उठा लिए, कुछ लोगों ने हमारे जो मुस्लिम भाई थे उन्होंने उठा लिए। मैं बता रहा हूँ, आपके पास तर्क नहीं है, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के ऊपर जातिगत ठप्पा लगा है, सिर्फ 5 यादवों को टिकट इस बार दिया है। 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट, 4 मुसलमानों को टिकट दिया है, 80 लोकसभा की सीटें हैं। अगर यादव अगर समाजवादी पार्टी, आ रहा हूँ, अगर समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों को फेवर करती है, सिर्फ यम को फेवर करती है, तो ऐसा नहीं होता। इसका उत्तर ये है कि एक ना एक दिन आपको समझ में जरूर आएगा कि अगर हम एक पार्टी और एक ही मजहब जाति के रह जाएंगे तो कहीं नहीं आ जाएंगे। अगर हमको ऊपर निकलना है तो सबके साथ जाना पड़ेगा। इस बार अखिलेश यादव ने वो फैसला लिया है, बहुत ही हिम्मत के साथ लिया है, और मैं इस फैसले का समर्थन उनका बहुत अच्छी तरीके से करता हूं कि पहली बार उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि 4 यादव, 5 यादव या 5 तो जो मुस्लिम कैंडिडेट उनको टिकट दिया है। ये पहली बार होने जा रहा है, और इसके पीछे बस एक ही बात है, मोदी जी ने जो कहा कि हम सबके साथ हैं, हमारे साथ सब लोग हैं। यही वो इफेक्ट है जो सबको इस मुद्दे पर लेकर आ रहा है। और कई सारे लोगों को मैं अपने साथ शामिल करने की कोशिश करता हूँ। आ जाइए मूंछों परताव, आइए भाई, डरते क्यों यार, आइए, डरते क्या अगले, आइए, नहीं बोल पाएंगे तो आइए, शकल दिखा दीजिए। और कई सारे लोग मेरे साथ, आइए 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 आइए, और कई सारे लोग मेरे साथ। और निश्चित रूप से हमने यहाँ पर कई सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है, कई सारे लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, और कई सारे लोग हैं मेरे साथ। आइए जरा इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया? निहाल अहमद। तबीयत ठीक है निहाल भाई? सब बढ़िया एकदम, बस गेम आप लोग रुकवा दिए राजनीतिक चक्कर में। राजनीति के चक्कर में गेम खेलने आया क्या मूड मिजाज है? मूड मिजाज बस चल रहा है जो सबका। कुछ बताइए अपना मूड मिजाज बताइए। ठीक है, सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। काम करी उससे खुश हैं? सरकार का काम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी सरकार का कभी समझ में नहीं, ना ही किसी को समझ में आएगा ये बस। नहीं एकदम बिल्कुल फैक्ट बात है, आते हैं आपके पास आते हैं, बिल्कुल फैक्ट बात है, किसी को नहीं। जैसे सबसे बड़ी दिक्कत अखिलेश भैया छोड़िए, सबसे बड़ी दिक्कत तो पत्रकारिता से है। अच्छा बताइए। हमारे संदीप भैया कहाँ गए? आलू में से सोना निकालने वाली बात इन्होंने कहा, इन्होंने इल्जाम डाला कांग्रेस के ऊपर। आपको बहुत सही तरीके से पता है कि वो मोदी जी की थी, आपको उन्हें करेक्ट करना चाहिए ना। इतने लोग यहाँ पे हैं, वो चीज आप उन्हें करेक्ट करिए। नहीं भाई, जो तुम सोच रखे हो किसी के भी लिए वो गलत है। नहीं, आप अखिलेश भैया का जवाब नहीं दे पा रहे मुझे। अखिलेश भैया खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? नहीं, हम किसी के साथ नहीं खड़े, हम अभी अपने 2 पैरों पे खड़े हैं, वही हमारे लिए बहुत है। कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। बहुत जरूरी है युवाओं का। पार्टिसिपेशन जरूरी है, बोलना जरूरी नहीं है ना। पार्टिसिपेट बिल्कुल वोट करेंगे, बताएंगे नहीं, मन में रखने वाली कोई बात नहीं है, ओपन है सब। अच्छा, हम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पसीने से तर-बतर हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु सिंह। अच्छा, हिमांशु भाई क्या हाल चाल है? ठीक है, एकदम चकाचक भैया। क्या मूड मिजाज है? मूड मिजाज का मोदी के सरकार, मोदी के वोट दे भाई क्या भैया? अखिलेश में क्या दिक्कत है? अखिलेश तो मरुने रहना कार सेवकन के उनके का देखे करब है। इतना संघर्ष के बाद राम मंदिर बनल बा, और इनकर योगदान है, जेकर योगदान उनके वोट दे, उनके दे वोट। राम मंदिर से सारा काम चल जाएगी? राम मंदिर से ना चली तो कैसे चली बतावा? नौकरी न तो अखिलेश के कहा के दे ही बतावा ना, अखिलेश के। एक मिनट, जैसे मैं कह रहा हूँ कि महंगाई बढ़ी है,
बेरोजगारी बढ़ी है, वो भी महंगाई बढ़ रहा है, उसके साथ विकास भी तो हो रहा है, ये भी तो देखिए। हाँ, आपका आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी आ गई है, एयरपोर्ट बनने वाला है, सुनने में आया है। हाँ, जौनपुर वालों का भी फायदा मिलेगा ना, आगे टाइम दीजिए, इनको समय दीजिए। साल गुजर गया साहब, लेकिन अभी कुछ मिला नहीं। जैसे आप कह रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर जो है बना, उससे मतलब किसी को रोजगार मिलेगा, उससे क्या ताल्लुक? उससे है ताल्लुक। वो अयोध्या मंदिर बना है, उससे वहाँ की जो है अर्थव्यवस्था कितनी बूम हुई, वहाँ पे एक नया शहर बस गया, वहाँ पे विकास नहीं हुआ। वहाँ पे अब रोज दुकान खुलेंगे, आने वाले भविष्य में अगर होटल भी कोई खुलता है तो एक होटल में आपको पता है कई सौ कर्मचारी काम करते हैं, तो सबको वहाँ रोजगार नहीं मिलेगा। एक मंदिर बसने से एक महानगर बस गया वहाँ पे। एक बात और, जैसे आप कहे कि माननीय सांसद जी दिखाई देते हैं क्षेत्र में कि नहीं, ठीक। जैसे 5 विधानसभा की अपनी एक लोकसभा है, बात समझिए। अपने जफराबाद विधानसभा में 369 बूथ हैं, ठीक। 6 महीना सांसद जी का सत्र चलता है। 6 महीने जब वो निकलेंगे तो किसके किसके यहाँ जाएंगे भाई? प्रधान थोड़ी है कि सबके यहाँ जाकर बैठ लेंगे ना। फोकस राहुल भाई अगर महंगाई बेरोजगारी पर कर लेते तो ये सांसद के पक्ष रखने की बात नहीं होती। आपके लिए एक युवा होने के नाते क्या महत्वपूर्ण है? विकास होगा तो कुछ महंगाई तो बढ़ेगी ही भाई, होगा ना कंट्रोल, होगा ना महंगाई। अगर आप कोई जमीन आज खरीदे हैं, आज कोई आप जमीन खरीदे हैं, आप चाहेंगे कि 20 साल मुझे 4 गुना 10 गुना मिले, है ना? वहाँ महंगाई नहीं दिखती, वहाँ तो लपेटना चाहोगे। कोई भी सरकारी जो भी सरकारी कर्मचारी है उसका पेमेंट बढ़ नहीं रहा है। 6वां वेतन, 7वां वेतन, 8वां वेतन सब लग नहीं रहा है उसके पे, उसका पैसा बढ़ नहीं रहा है। तो मूड बन गया इस बार। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यहाँ पर आपने देखा कि मेरे साथ कि अनहरन में सुन ले हुआ कवतिया ना, बस हुआ है भाई, और कोनो बात ना कहे बदे। कान्हा राजा होता तो ये गठबंधन नहीं होता है। फिर अकेला सही बताई, महंगाई ना बढ़ा था, महंगाई बदे तो हम एकदम साथे ही। एक बार विपक्ष में किसको आप प्राइम मिनिस्टर का चेहरा देखना? एक मिनट, विपक्ष में आप किसको प्राइम मिनिस्टर का चेहरा देखना? आप बताइए, विपक्ष में आप किसको प्राइम मिनिस्टर का चेहरा देखना चाहते हैं? कौन? राहुल गांधी है, अखिलेश यादव। आप संतुष्ट हैं? अखिलेश यादव नहीं है, आप संतुष्टि देंगे? नहीं धनंजय भैया। तो आपने देखा कि नगर पंचायत गौरव बादशाहपुर में मेरे साथ बातचीत करने के लिए लगभग 2 दर्जन से ज्यादा युवा थे और इनकी अपनी पसंद अब तक जो देखने को मिली है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। फिर से इन्होंने कहा कि 370 हटना चाहिए।